हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिवीजन। ये वीडियो है हमारा, आपको मालूम है, वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन वीडियो रहता है। इसके अलावा हम मंथली भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको लेकर आते हैं। तो नवंबर मंथ के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था, तो उनको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये वीडियो हमारी 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक के 5 दिनों के टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियो है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है कि बनाते समय मिस्टेक हो गया है, नवंबर लिखा रह गया है, तो इसको मैं दिसंबर कर दिया हूँ, समझ लीजिएगा आप। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं इन 5 दिनों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र में किया गया है। और सबसे ज़्यादा संबंध महाराष्ट्र से ही रहा है छत्रपति शिवाजी जी का, आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पहले तो आपको क्लियर कट आना ही चाहिए, पर नहीं भी आए तो सेंस लगा के आप ऐसे ही किया कीजिए कि शिवाजी जी का कहाँ से कनेक्शन है सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र से, तो वहीं से होगा। अब ये सबसे बड़ी योजना या सबसे महत्वपूर्ण योजना जो महाराष्ट्र की है, लेक लड़की योजना, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की, इसी तरीके से ये पूछा जाएगा लेक लड़की योजना कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। इसको या ध्यान रखिए। इस तरीके के पॉइंट मैं इस वीडियो में रखता हूँ स्पेशली, जिससे कि ये कुछ पॉइंट होते हैं इनको आप भूलने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप नहीं भूलें। और एक ही चारा है याद रहने का, आप बार बार रिवीजन करते रहें, इसीलिए हम ये रिवीजन वीडियो लाते हैं। आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखा कीजिए, 15 मिनट की वीडियो होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलते हैं मैप के साथ, उसमें समझाया जाता है। उसके बाद ये रिवीजन वीडियो होती हैं, इनको आप देखिए। और साथ में ही आप इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, इनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है हमारा, किसने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो ये ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की सीएम है, इनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी बनाए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा संभावना है इससे क्वेश्चन बनने की, तो ये आपको ध्यान रखना है। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, ये भी पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है पोइला बैसाख, ध्यान रखना है। जैसे कि अभी कई पूछे जाते हैं अलग अलग राज्यों से, कुछ इंपोर्टेंट सांस्कृतिक से संबंधित होते हैं ये क्वेश्चन, तो इनको आपको ध्यान रखना है। कोलकाता शहर में एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी अपनाया गया है। एसएसबी ने सिलीगुड़ी में 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्यसन मुक्त बंगाल अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो ये तो आप कर ले जाएंगे, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। किसने शुरू किया, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में कोप 28 में किसी नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार राज्य को मिला है। जब बिहार राज्य सबसे पिछड़े राज्यों में आता है, जहाँ की सबसे ज़्यादा खराब है शैक्षिक स्थिति, तब इसको नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है कोप 28 में। इसका आयोजन दुबई में हुआ। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये पूरा कार्यक्रम चला है, और इसमें मोदी जी ने भी 1 दिसंबर को हिस्सा लिया था। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय महिला की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी। तो इनका नाम है गीतिका कोल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा रिज शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर मतलब नामित किया गया है। तो यह ध्यान रखना है। इस पर एक अलग से वीडियो भी बना रहा हूं मैं, पीपीटी तैयार कर रहा हूं, इससे संबंधित सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके से कोई डिक्शनरी अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिसाइड करती है। तो जो फैक्ट एनालिसिस वाली वीडियो होती है उनको जरूर देखा कीजिएगा। क्वेश्चन है अब हमारा, किसने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है। तो ये राष्ट्रपति पुरस्कार प्रशांत अग्रवाल जी ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये कुछ अन्य अवार्ड्स हैं, जैसे कि विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने यूएन नानसेन मतलब पुरस्कार जीता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट मकान अवार्ड माइकल डगलस जी ने जीता है। ये 22 पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब 22 पुरस्कार से संबंधित है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये कॉमन सा कनेक्शन सीधा सीधा बन ही रहा है। तो ये सैफीना हुसैन ने जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और बुकर पुरस्कार 2023 का पॉल लिंच के द्वारा जीता गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है।
तो ये 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क के जीवाश्म हैं। इनकी खोज राजस्थान के जैसलमेर में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार बन गई है। देखते हैं किस तरीके से क्या क्या विकसित होते हैं, क्या क्या जॉब्स बच्चों को मिलती है। हाल ही में किसी टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी जी को नामित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, इन्हें 8वीं बार बैलन डी आर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर भी लियोनेल मेसी हैं और 8वीं बार बैलन डी आर पुरस्कार भी इनके द्वारा जीता गया है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं, इस पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जो फैक्ट एनालिसिस वाला या न्यूज़ एनालिसिस वाला हमारा वीडियो रहता है। उसमें मैंने बताया है दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला कौन कौन है, फोर्स द्वारा जो सूची जारी की गई है, और भारत की कौन कौन सी 4 महिलाएं हैं, उनकी फोर्स में कौन कौन सी रैंक है, पूरा मैंने डिटेल में समझाया है। और फोर्स मैगजीन के बारे में भी उसमें मैंने विस्तार से बात की है। तो इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा? अब ये बहुत ज़्यादा अधिक हो गया, देखिएगा आप, राष्ट्रीय औसत से 180 गुना। तो ये यूपी में है, जहाँ पर बाबा योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं कि अपराध मुक्त हो चुका है हमारा प्रदेश। वहाँ पर देखिए अपराध की क्या स्थिति है, वो भी महिलाओं के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर से औसत से 180 गुना अधिक यूपी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये मधुमक्खी पालन परंपरा से जुड़ा हुआ जश्न है, ये नागालैंड में मनाया गया है। यहाँ पर हॉर्निवल त्यौहार मनाया जाता है। कई बार सीटेट के एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हॉर्निवल त्यौहार कहाँ से संबंधित है? तो ये आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये बार इनका बहुत महत्व है, बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई 3-3 नंबर के ये आर्ट एंड कल्चर, कई 5-5 नंबर तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बहुत रोल रह रहा है आर्ट एंड कल्चर का, तो इन पे ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट फोक डांस हैं आपके, इंपॉर्टेंट जो त्यौहार हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 5वां मधुमक्खी दिवस जो मनाया गया है, नागालैंड में मनाया गया है, मधुमक्खी पालन परंपरा से संबंधित है। नागालैंड में जो आपको हॉर्निवल त्यौहार है वो तो आपको पता ही होगा। इसके बारे में आपको पता होगा, नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है, कोहिमा यहाँ की जो है मतलब राजधानी है। ये सभी पॉइंट आपको पता होंगे। यहाँ का जो एक नातांगी की राष्ट्रीय उद्यान है उसको अभी आपको पता होगा। एल गणेशन जो है यहाँ के अभी राज्यपाल हैं। ये सब पॉइंट आपको मालूम होंगे, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में बार आपको बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है, अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये सभी शब्द पकड़ने हैं, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं क्रिकेटर सुरेश रैना जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सुरेश रैना जी को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर पुलिस की महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर में अभी जो आप धारा 370 से रिलेटेड पॉइंट चल रहा था कि यहाँ पर अभी केस चल रहा था हाई कोर्ट में, कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में कि 370 से रिलेटेड जब भी डाल दिया गया था, जब वहाँ पे 2019 में 370 को हटाया गया था कि ये फिर से लागू किया जाए, तो अब बाकायदा पारित हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि 370 को बिल्कुल भी नहीं लागू किया जाएगा, पूर्ण रूप से 370 को हटा दिया जाएगा। पहले वहाँ पे धारा 370 लागू रहती थी, आपको पता है, तो उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया, अब वो कभी नहीं लागू किया जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट, ये आपको पकड़ना है अच्छे तरीके से, और ये प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसको राइट आंसर है। किसे बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बीबीसी यानी कि आपको मालूम है ये न्यूज़ से संबंधित है, और ये समीर शाह को नियुक्त किया गया है भारतीय अध्यक्ष बीबीसी का। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये गरबा से संबंधित है, गुजरात का गरबा नृत्य है। तो ये तो सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट, ये गायक हैं, सिंगर हैं, बहुत ही फेमस सिंगर हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनसे रिलेटेड एक कोर्स भी जारी हो चुका है, तो ये
नाम आपको ध्यान रखना है, टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह एआई जेमिनी पेश किया है? तो ये एआई जेमिनी है, ये मानव मस्तिष्क की तरह कार्य करने वाला है, एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये गूगल के द्वारा पेश किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी? तो विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगी दावोस में उत्तर प्रदेश की टीम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लाल दुहोमा, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लाल दुहोमा मिजोरम के जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा रेवंत रेड्डी बन गए हैं तेलंगाना के, और जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर अभी घोषित नहीं हो पाए, राजस्थान में भी नहीं हो पाए, उनमें अंदर चर्चा चल रही है। तो देखते हैं वहाँ पर कौन बनते हैं। पर लाल दुहामा जी अपनी खुद की पार्टी बनाकर ये आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, और फिर इन्होंने ये इतनी बड़ी जीत हासिल की इनकी पार्टी ने, और मिजोरम के मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल जैसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी बने थे, वैसे ही इनका भी सिस्टम दिखता है। नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो पुस्तक का नाम है नए भारत का सामवेद। सामवेद से समझ में आता होगा, भारत के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, जिसमें से सामवेद संगीत से संबंधित होता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो परंतु इस पुस्तक का नाम है नए भारत का सामवेद। ये रामनाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा विमोचन किया गया। हाल ही में कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये अर्जुन मुंडा जी को दिया गया है। कृषि मंत्रालय अब इनके पास है, अर्जुन मुंडा जी के पास। सीआईआई ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो सीआईआई ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिभा स्थापित की गई है? तो जयपुर मैक्स म्यूजियम में एक तो विराट कोहली जी की बात चल रही है, वो उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, और साथ में ये भीमराव अंबेडकर जी की भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पर ऑप्शन ए में विराट कोहली जी हो तो यहाँ पर होगा उपरोक्त दोनों। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने आसान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित की? तो ये अपने प्यारे देश भारत में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश में मलेरिया के 66% मामले पाए गए? तो ये अपने देश भारत में पाए गए हैं, काफी गंभीर है। 66% मामले मलेरिया के, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। ऑप्शन सी राइट आंसर है। परमवीर चक्र से अभी हाल ही में डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार जी को सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट हमने आपको बताए थे। सैफीना हुसैन का नाम ध्यान रखना है, 22 पुरस्कार मिला है शिक्षा के क्षेत्र में इनको। आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो आरबीआई के द्वारा ये करी गई है 5 लाख रुपए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। शक्तिकांत जी अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, आपको पता होगा। आरबीआई से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप जानते हो, जैसे इसकी स्थापना वर्ष, इसका सरकार पूर्व समावित, इस सब रिलेटेड पॉइंट किस वर्ष में घटित हुए, तो उनके बारे में आप बता दीजिएगा। आरबीआई के अभी जो गवर्नर हैं उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है 2023 का। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। किसने वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित किया है? तो ये जो कार्यक्रम है वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है इन्फिनिटी फोरम 2.0, तो इसको नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये था आज का वीडियो हमारा। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे ये जरूर बताइएगा। चाहे आपके 28 सही रहे हों, चाहे 29, चाहे आपके 21, चाहे जो भी, सच सच बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। और ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिएगा। वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर कीजिएगा इन 4 ऑप्शन में से। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जिसका भी आंसर सही होगा उसे थम्स अप करूंगा, और जिसका आंसर गलत होगा रिप्लाई में उसको राइट आंसर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।